ये समाचार चैनल माता वैष्णो देवी काशी धाम ट्रस्ट द्वारा संचालित है। कृपया मंदिर कार्यों व सामाजिक कार्यों हेतु आर्थिक सहयोग करने की कृपा करें। नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विशाल चौरसिया वाराणसी से आज आपकी मुलाकात करा रहा हूं विश्व वैदिक सनातन न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संतोष सिंह जी से। और संतोष जी से आज आपका मुलाकात करवाने का मकसद ये है, जैसा आपको मैंने बताया कि आप विश्व वैदिक सनातन न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आज विषय भी सनातन ही है। सनातन धर्म हिंदू धर्म के विषय पर ही बात करेंगे। और कुंभ जो 144वां प्रयागराज में लग रहा है, कुछ उसके विषय में भी वार्ता होगी। संतोष जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। एक बहुत बड़ा विषय है, खासकर सनातन हिंदू के लिए, कि वो कभी न कभी किसी न किसी स्थिति में मारा काटा जाता है, भगाया जाता है, शोषण होता है। और जब ये होता रहता है तो ज्यादातर समाज के लोग ही, मुझे जो लगता है, मौन रहते हैं। या इसकी वजह आपकी निगाह में क्या है, इसके बारे में कुछ विचार व्यक्त कीजिए। देखिए, 1000 साल का जो सभ्यता युद्ध चला इस देश में, जब विदेशी आक्रांताओं ने भारत की भूमि पर हमला करना शुरू किया एक सुनियोजित तरीके से, और एक बाहरी धर्म को लेकर के जब वो इंटर किए हमारे देश के अंदर, तो ये सनातन के साथ युद्ध जो है, ये हमारी सभ्यता का युद्ध 1000 साल लगातार चलता रहा, जिसमें इस्लाम हावी भी हुआ, इस देश पर राज्य भी किया। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद भी, जब अंग्रेजों ने 200 साल राज्य किया, तो 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। लेकिन ये जो स्वतंत्रता हमें मिली, ये स्वतंत्रता मिलने के बाद भी धर्म के आधार पर इस देश का विभाजन हो गया। और जब धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, तो हम सनातनी हिंदू ये सोचते थे कि संभवतः अब हमारा ये देश टुकड़े होने के बाद हमें प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हम सनातनी हिंदुओं के साथ धोखा किया गया। वो धोखा भारत की सरकार ने किया। जो हमारे हुक्मरान थे उस समय, उन्होंने हमारे राष्ट्र को सेकुलर बना दिया, और सेकुलरिज्म का भार हमारे ही कंधों पर रख दिया गया। लेकिन जो धर्म के नाम पर विभाजित किया गया देश पाकिस्तान बनाया गया, भारत की 33% भूमि दी गई मुसलमानों को, लेकिन उसके बाद भी मुसलमानों को भारत में रोक लिया गया। 200 साल ईसाइयों ने राज्य किया, ईसाइयों को भी भारत में रोक लिया गया। हमें हमारा हिंदुस्तान नहीं मिल पाया। अल्पसंख्यक के नाम पे हम ही को दबाया गया, सनातन को ही दबाया गया, और दबाते दबाते स्थिति यह आ गई कि सनातन के पक्ष में बोलने वाला व्यक्ति तुरंत दोषी हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया के लगभग 70 साल चली इस देश में, उस दौरान हिंदू इतना ज्यादा धर्म विरुद्ध हो गया कि अपनी आवाज उठाने से भी कतराने लगा। क्योंकि वो अपने धर्म की अगर बात करता है
तो उसे दोषी करार दे दिया जाता है। हम अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य नहीं कर सकते, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय होने के नाते उन्हें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की पूरी आजादी दी गई। और ये टकराव, जो वैचारिक टकराव हिंदुस्तान में पैदा हुआ, और आज की स्थिति में आप देख रहे हैं कि जगह जगह मस्जिदों पर मुकदमे कायम हो रहे हैं, जगह जगह एएसआई का सर्वेक्षण हो रहा है। जैसे संभल आपके सामने अभी नवीनतम उदाहरण है कि संभल में जो खुदाई हो रही है, सनातनी सबूत निकल करके सामने चले आ रहे हैं। यही नहीं, मैं तो यहां तक कहता हूं कि गुलाम भारत में जितनी भी मस्जिदें बनी हैं, वो सभी मस्जिदों की आप एएसआई जांच ईमानदारी के साथ करा लो, मैं स्पष्ट कहता हूं वो किसी न किसी मंदिर के ऊपर ही आपको बना हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन आज ये विडंबनाएं हमारे साथ हैं कि हम अपने ही देश में अपने ही आराध्य के स्थानों के लिए मुकदमा लड़ना पड़ता है। और वो भी जैसे श्री राम मंदिर की बात आती है, श्री राम मंदिर का फैसला 500 साल में होता है। आज काशी विश्वनाथ का केस पड़ा हुआ है, मथुरा का केस पड़ा हुआ है, इसी तरह न जाने कितने केस अभी पड़े हुए हैं जो लंबित हैं न्यायालय में। अब उसमें कितना वर्ष लगेगा। तो मैं चाहता हूं कि भारत सरकार एक ऐसा फैसला करे कि जो भी हमारे मठ मंदिर हैं जिन पे हमारा दावा है, उनका एएसआई सर्वे किया जाए और हम सनातनियों को उसको सौंपा जाए। पूर्व में भी आजादी की मैं बात कर रहा हूं, पूर्व में भी आजादी के बाद जो एक मीडिया में आंकड़ा आया था, खासकर कुछ समय पहले, आजादी के बाद लगभग 4 लाख मंदिरों का सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया जी। लेकिन किसी भी अन्य धर्म के किसी भी धार्मिक स्थलों का कोई अधिग्रहण नहीं हुआ। लेकिन उसमें एक चीज ये भी सामने आता है कि जब अधिग्रहण एक एक दो करके शुरू हुआ, तो हिंदू स्वयं बैठा रहा कि अरे तो जाने दो उसका हो रहा है, हमसे क्या मतलब, वो जाने दो उसका हो रहा है। ऐसे करके लगभग 4 लाख आंकड़ा है मीडिया में, मैं उसकी बात कर रहा हूं, अधिग्रहण हो गया। अन्य किसी धार्मिक स्थल का करने की कोई बात ही नहीं हुई, किसी की हिम्मत भी नहीं, आज भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है इसमें हिंदुओं का कितना दोष है, सरकार का कितना दोष है? देखिए, हम सरकार चुनते हैं देश चलाने के लिए, मठ मंदिरों को चलाने के लिए नहीं। लेकिन सरकारों ने जब हिंदू मंदिरों का अधिग्रहण किया, तो अधिग्रहण का कारण यह था कि वहां अकूत धन संपत्ति आती रहती है और चढ़ावे के रूप में हिंदू जाता है, वहां चढ़ावा देता है, वहां पैसे से लेकर के सोना चांदी तक भी चढ़ाई जाती है, जमीनों को दिया जाता है, दान दिया जाता है। और सरकार ने इस पर नजर लगाया और नजर लगा करके एक सुनियोजित साजिश के तहत इन पे कब्जा किया गया। मैं जैसे अभी पहले कहा कि हम सरकार चुनते हैं देश चलाने के लिए, और सरकार को चाहिए वो देश चलाए और हमारे मठ मंदिरों को आजाद करे, जिसे सनातनी समाज चलाएगा। और वहां पे जो धन इकट्ठा होता है वो समाज सेवा के लिए होता है। पहले भी ये होता था इतिहास में, आप देखेंगे कि जो मठ मंदिरों पे चढ़ावा आता था वो राजा को ले जाकर के दे दिया जाता था, और राजा समाज की भलाई के लिए, लोगों के उत्थान के लिए उस पैसे का यूज करता था। तो उसी परिस्थितियों को देखते हुए हिंदू उस समय शांत रहे। चलो, सरकार का अगर कब्जा होता है तो ईमानदारी के साथ सरकार अपने देश का विकास करेगी, अपने नागरिकों का विकास करेगी। लेकिन आज जो देखने में आ रहा है, जैसे आपने देखा ये लड्डू में तिरुपति बालाजी मंदिर ट्रस्ट ने क्या किया, तिरुपति बालाजी को भोग चढ़ाए जाने वाले लड्डू पर चर्बी मिली हुई थी जानवरों की। ये कहां तक सत्य है? इसलिए मैं चाहता हूं कि अब सरकार सिर्फ देश चलाने का काम करे, मठ मंदिरों को छोड़ दे। क्योंकि जब सरकार अधिग्रहण करती है तो उसमें वो इस चीज का ध्यान नहीं रखती कि मंदिर में गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित हो, और वो संस्था जो बनाया है
सरकार ने, जो ट्रस्ट सरकार बनाती है, उसमें गैर सनातनियों का जब प्रवेश हो जाता है तो गैर सनातनी सनातन को विभाजित करने के लिए, बदनाम करने के लिए, उससे अनावश्यक पैसा कमाने के लिए इस तरह का दुरुपयोग करते हैं। और प्रसाद में हमारे जो भोग लगता है उसमें जानवरों की चर्बी मिलती है। तो ये सनातनी हिंदू कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज मैं विश्व वैदिक सनातन न्यास की तरफ से सरकार से भी ये आग्रह करूंगा कि हमारे मठ मंदिरों को, हम सनातनियों को वापस किया जाए, जिससे हम उसे चला सकें और उसमें जो भी धन आता है समाज के लिए उसका खर्च किया जाए। सरकार देश की आजादी बंटवारे के बाद भी कहा जा सकता है, तो एक तो धर्म के आधार पर बंटवारा ही हुआ था। चलिए वो पाकिस्तान बना, इस्लामिक देश बना, भारत निरपेक्ष देश रहा, लेकिन धर्मनिरपेक्ष देश में ही हिंदुओं को अपने धर्म ग्रंथ पढ़ने का, स्कूल में पढ़ाने का अधिकार छीन लिया गया और हिंदुओं के मंदिरों का अधिग्रहण किया गया। तो कैसे इसको धर्मनिरपेक्ष माना जाए? ये धर्मनिरपेक्ष शब्द का भी तो कहीं दुरुपयोग ही हो रहा है या मूर्ख बनाया जा रहा है। देखिए, धर्मनिरपेक्षता की जहां तक बात आती है, बहुत स्पष्ट है। जो विगत दिनों सरकारें रही हमारे देश में, उन्होंने सेकुलरिज्म के नाम पर हम सनातनियों को धोखा दिया। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जो हमारे साथ धोखा किया गया, छल प्रपंच किया गया, हम सनातनियों को दबाने के लिए और अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अल्पसंख्यक आज अपने धार्मिक प्रसार को कर सकता है, वो मदरसे चला सकता है, तो हम गुरुकुल क्यों नहीं चला सकते? जब अंग्रेजों के समय गुरुकुल बंद किया गया इस देश में, तो अंग्रेजों का एक अधिकारी था मैकाले ने, लॉर्ड मैकाले ने जब 70 साल तक पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया, तो भ्रमण करने के बाद उसने लंदन के पार्लियामेंट में कहा, यह आज भी रिकॉर्ड है, आप अगर खोजेंगे तो वो रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा, कि हिंदुस्तान पे राज्य अगर करना है तो हिंदुस्तान के मदरसों, मठ मंदिरों को बंद करना पड़ेगा और हमारे गुरुकुलों को बंद करना पड़ेगा। और जब गुरुकुलों को बंद किया गया तो हमारी बेसिक शिक्षा जो हुआ करती थी, धर्म के आधारित शिक्षा होती थी, क्योंकि कोई भी शिक्षा सिर्फ रोजगार के लिए नहीं होती है। शिक्षा व्यक्ति को के सम्यक विकास के लिए होती है, संपूर्ण विकास के लिए होती है, नैतिक विकास के लिए होती है। अगर नैतिकता नहीं है तो वो व्यक्ति रोजगार पाने के बाद भी आज भ्रष्ट हो जाता है। आज देख रहे हैं समाज में भ्रष्टाचार तरह तरह से फैला हुआ है। किसी भी सरकारी विभाग में चले जाइए आज की तारीख में तो सिर्फ भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है। कितनी भी सरकार बात कर ले कि हम भ्रष्टाचार विरोधी सरकार चला रहे हैं, लेकिन मैं आज के तारीख में चैलेंज के साथ कहता हूं कि कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जो भ्रष्टाचार से अछूता हो। इसका कारण है कि नैतिक शिक्षा नहीं मिल पाई। जो हमारी शिक्षा पद्धति हुआ करती थी गुरुकुलों में, वहां एक नैतिक शिक्षा दी जाती थी, एक विचारवान, चरित्रवान पुरुष तैयार किया जाता था, जो आकर के जब रोजगार करता था तो समाज के हित में काम करता था। वो काम आज नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमारे गुरुकुलों को चलाने की अनुमति हमें पुनः मिलनी चाहिए और हमारे मठ मंदिर जिनके पास अकूत संपदा है, जो सरकार उठा ले रही है, वो पैसा अगर उन मंदिरों के पास रहेगा तो वो गुरुकुल को चलाएंगे और भारत की नैतिक शिक्षा की जिम्मेदारी उनकी होती है। और तब जाकर के एक संपूर्ण मानव का विकास होगा। जब एक व्यक्ति संपूर्ण रूप से विकसित होगा तो निश्चित तौर पे इस समाज का विकास होगा, समाज नैतिक होगा और ये पूरा देश नैतिक होगा। तभी भ्रष्टाचार का उन्मूलन हम कर सकते हैं। अभी आपको भी जानकारी है, पत्रकारों को, देश को जानकारी है, एक चर्चा का विषय है, वो है वक्फ बोर्ड। जी, वक्फ बोर्ड पे मंथन भी चल रहा है, उसमें संशोधन को लेकर के। लेकिन एक सवाल ये है कि जब ये वक्फ बोर्ड बना तो आजादी के बाद बना। हिंदू के कुछ धर्म संगठन या कुछ राजनीतिक दल, राजनीतिक व्यक्ति आरोप तो लगाते हैं कि मुस्लिमों को यही अधिकार मिल गया, ज्यादा मिल गया। लेकिन एक चीज सवाल यह है कि
ये जितने बिल पेश होते हुए हैं और अभी भी जो होंगे, लेकिन सांसदों की संख्या आज भी और पहले भी मुस्लिमों की तो कम रही है। तो हिंदुओं ने तो हिंदुओं के साथ आप अगर इसको कहिए तो गद्दारी भी कर सकते हैं। आज भी अगर हमारी संसद में ये बिल पेश होता संशोधन का ही, तो कहीं ना कहीं ये हिंदू ही सांसद जो है उसके समर्थन में खड़े होंगे कि नहीं ये गलत हो रहा है, उनको ज्यादा अधिकार दे दिया जाए। और बाद में फिर जब कोई डंडा पड़ेगा, कोई दंगा हो, तो कहेंगे मुसलमान खराब है। तो ये कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति होती है और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र लगता है। इसमें कहीं ना कहीं मुझे हिंदू भी शामिल दिखते हैं। कई चीजें हैं, जैसे वक्फ बोर्ड की अगर आप बात करते हैं तो इसमें संशोधन नहीं, वक्फ बोर्ड खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड सिर्फ लैंड जिहाद का काम कर रहा है। आज पूरे देश में वो किसी भी संपत्ति को अगर कहता है कि ये मेरी संपत्ति है तो वो वक्फ बोर्ड को चली जाती है। और ये असीमित अधिकार देने वाली जो सरकार थी, वो सेक्युलरिज्म को लाने का भी श्रेय उसी सरकार को है। ये मैं स्पष्ट कहूं, कांग्रेस गवर्नमेंट। और कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो सेक्युलरिज्म का खेल खेला वो आज पूरे हिंदुस्तान पे भारी पड़ रहा है। और इसी सेक्युलरिज्म के अंतर्गत ही जब वक्फ बोर्ड बना दिया गया तो किसी भी धर्म के आधार पे किसी को अत्यधिक अधिकार देने का कोई मतलब नहीं होता है। जब समान नागरिक अगर हिंदुस्तान में है तो समान नागरिकता का कानून लाना चाहिए, जिससे सभी को समान अधिकार हो, किसी को कम और ज्यादा देने की आवश्यकता न हो। अब वक्फ बोर्ड ने किया क्या? हमारे मंदिरों पर उनके बातें आ जाती हैं कि ये तो वक्फ की जमीन है, इसको आप खाली करिए। यहीं तक नहीं, हम सनातनी हिंदुओं की बात आती है कि हिंदू सपोर्ट करता है कैसे। तो हमारे जो सांसद हैं, मंत्री हैं, ये सेक्युलरिज्म के शिकार हैं। इनके दिमाग में सेक्युलरिज्म भरा हुआ है और वही लोग हिंदुओं का भी विरोध करते हैं। विश्व वैदिक सनातन न्यास स्पष्ट मांग करता है वक्फ बोर्ड जैसी संस्था को भंग किया जाए और देश में समान नागरिक संहिता लागू किया जाए। यही इस देश के हित में है। अन्यथा इस देश में निश्चित तौर पे हिंदू मुसलमान के बीच में जो धर्म युद्ध चल रहा है ये चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। और आज मदरसों को देखिए, मदरसों में क्या हो रहा है। कहीं जाली नोट छापने की व्यवस्था है, तो कहीं बम पकड़े जा रहे हैं, तो कहीं आतंकवाद की पढ़ाई हो रही है। आखिर क्यों? तो इन मदरसों को हिंदुस्तान में रखने की आवश्यकता क्या है? जब गुरुकुल नहीं रह सकता है तो इन मदरसों की क्या आवश्यकता है? न तो इन मदरसों की आवश्यकता है इस देश में, न तो इस कानून की आवश्यकता है कि वक्फ बोर्ड जैसा कानून इस देश में फले फूले। इसको अविलंब निरस्त करने का काम भारत सरकार को करना चाहिए। एक और चीज जो सामने आई है, जो हम लोग अपने विचार को जब देखिए उसको समझे, वो इंदिरा गांधी के समय का द्वारा लगा परिवार कल्याण, परिवार नियोजन। लेकिन इसके माध्यम से ये बहुत बड़ा षड्यंत्र लगता है कि हिंदुओं की आबादी धीरे धीरे कम कर दी जा रही है और आने वाले समय में हिंदू इतना नहीं रहेगा कि लड़ सके। अगर ये तो बच्चा है तो घर वाले डरने लगेंगे और उनके पास 15, 20, 25 बच्चे हैं, वो लड़ेगा, वो हमारे ऊपर हावी होगा। तो कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र हमको लगता है, ये परिवार नियोजन और परिवार कल्याण के नाम पर हिंदुओं को धीरे धीरे कहा गया तुम सुख से रहोगे और उनके पास बच्चे कम होते गए, उनके पास लड़ने वाला ही कोई नहीं बचेगा आने वाले समय में। तो भाई देखिए, इस्लाम पर भारत सरकार इतनी मेहरबान हुई कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ लाके रख दिया। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार उन्हें 4 शादियां करना जायज है, अनगिनत बच्चों को पैदा करना उनका हक हो जाता है। और जब परिवार नियोजन का प्लान ले आए यहां पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए, तो वो मुसलमानों पे लागू नहीं हुआ, वो सिर्फ हिंदुओं पे लागू हुआ। और हिंदुओं पे लागू होने का नतीजा ये हुआ कि आज
हिंदुओं की संख्या घटती चली गई और मुसलमानों की संख्या बढ़ती चली गई। इसीलिए मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं, इस देश में किसी पर्सनल लॉ की आवश्यकता नहीं है कि धर्म के आधार पर कोई नियम कानून चले। इस देश में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है कि जो नियम कानून हिंदुओं पर लागू होगा वही कानून मुस्लिमों पर भी लागू होगा, तभी जाकर के समानता आएगी। और ये जो हमारा जनसंख्या नियंत्रण की जो हम बात करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन किसी एक समुदाय या धर्म का नहीं। ये पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले सभी नागरिकों का कर्तव्य है और सभी नागरिकों को करना पड़ेगा, न कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से गवर्न होंगे। उन्हें भारत सरकार के ही नियम को मानना पड़ेगा और भारत सरकार का जो नियम है उस नियम के तहत एक शादी में उनको आना पड़ेगा। अगर सरकार कहती है 2 बच्चे तो 2, एक कहती है तो 1। ये नियम मुसलमानों पे भी लागू होना चाहिए जैसे और लोगों पे लागू हो रहा है। अंतिम सवाल है एनआरसी को लेकर के। जी, फिर वही बात आएगी कि एनआरसी को लागू करने के लिए हमारे ही हिंदू सांसद विधायक जो है कहेंगे नहीं लागू होना चाहिए, और जब कोई दंगा फसाद होगा तो फिर ये समझाया जाएगा कि मुसलमान खराब हैं, वो वाले धर्म वाले खराब हैं। तो जब आप किसी चीज का आंकड़ा सही प्रस्तुत करने नहीं देंगे तो घुसपैठ तो बढ़ेगा ही, और जब घुसपैठ बढ़ेगा तो किस तरह से उसका दुरुपयोग होगा। मान लीजिए कोई घुसपैठिया है, वो आता तो है शरण लेने के लिए, लेकिन बाद में पता लगता आतंकवाद फैला रहा है, हमारी बहू बेटियों को बरगला करके धर्म परिवर्तन करा करके नाम बदल के वो लव जिहाद की तरफ भी इस्तेमाल हो रहा है। तो सबसे बड़ी चीज है कि ये, लेकिन इस तरह की चीजों में फिर धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदू सांसद विधायक नेता राजनेता जो जब समर्थन करने लगते हैं, उनको देश से नहीं अपने गद्दी से मतलब होता है कि हम कैसे चुनाव जीते, तो ये विडंबना आ जाती है कि देश सुरक्षित कैसे रहेगा। जब हमारे देश के राजनीतिक व्यक्ति ही जिन पे ये जिम्मेदारी है देश की सुरक्षा की, उसीलिए उनको जनता विश्वास करती है और वो जो है 2 तरफा कार्य करने लगते हैं। वोट बैंक की राजनीति ने हिंदुस्तान की राजनीति को इतना दूषित कर दिया कि विकास पे उन्हें काम ही नहीं करना है, सिर्फ हमारी सत्ता बरकरार कैसे होगी इसको सोच करके वो काम कर रहे हैं। इसमें जो हिंदुस्तान के राजनेता हैं उन्हें अपने मस्तिष्क को साफ करना पड़ेगा और हमारी जनता को भी ये देखने की आवश्यकता है कि वो किस मानसिकता के तहत कार्य कर रहे हैं। और रहा एनआरसी 100% होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी जनसंख्या पता नहीं चलेगी कि कौन बाहर से आ रहा है कौन हिंदुस्तान का है, क्योंकि ये सभी देशों में है, भारत के बाहर तमाम देशों में ये एनआरसी लागू है और ये भारत में भी लागू होना चाहिए, जैसे घुसपैठिए पहचाने जा सकें, वो किस संप्रदाय के हों, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर घुसपैठिया है तो उसे भारत के बाहर निकालना होगा और भारत के बाहर निकालने का काम भारत सरकार को करना चाहिए। और अगर एनआरसी का कोई विरोध करता है तो मैं उसे हिंदुस्तानी नहीं मानता हूं, क्योंकि जिस तरह से एनआरसी का विरोध हुआ आपने देखा जगह जगह चौराहों पर एक ही समुदाय का व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई पड़ा। आखिर एक ही समुदाय के व्यक्ति को दिक्कत क्या है? क्यों कि जितना मैं इस्लाम को जानता हूं, इस्लाम में देश का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहां उम्मा की बात होती है। उम्मा वो कॉन्सेप्ट है उनका कि हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में अगर किसी भी कोने में मुसलमान है तो वो सब मुसलमान भाई भाई हैं और भाई भाई होने के बाद जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है और काफिरों को मारना जायज है, क्योंकि धरती पर अधिकार हम मुसलमानों का है, मुसलमानों के अलावा काफिरों का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए ऐसी मानसिकता को लेकर के ये लोग काम कर रहे हैं और ऐसी मानसिकता को कुचलने की आवश्यकता है। और मैं भारत की जनता से भी कहूंगा, भारत के सनातनियों से भी कहूंगा, ये सनातन राष्ट्र है, इस सनातन राष्ट्र को बचाने के लिए
हर संभव प्रयास करना चाहिए और मुगलिया मानसिकता को रौंदने की जरूरत है। इनको रौंद देने का काम करना पड़ेगा। अगर ये नहीं मानते हैं तो इन्हें इस देश से बाहर निकालने का भी काम हमें करना होगा और भारत की जनता उठ करके इसको आज करने को तैयार हो चुकी है। और अगर ये सही तरीके से रहेंगे तो अच्छी बात है। समान नागरिक संहिता इस देश में लागू होनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में समान नागरिक संहिता के लिए हम लोग एक बृहद आंदोलन की भी व्यवस्था करेंगे और विश्व वैदिक सनातन न्यास इसके लिए कमर कस के तैयार है और पूरे हिंदुस्तान का आह्वान करता है कि समान नागरिक संहिता के लिए आगे आए और इसे कानून की शक्ल में सरकार से परिवर्तित कराने का काम करें, जिससे ये मुगलिया मानसिकता के लोग अपनी औकात में आ जाएं। और इन्हें नहीं समझ में आता है तो देश में 56 देश इस्लाम है विश्व में, पूरे विश्व में, तो उन 56 देशों में इनका स्वागत लोग करेंगे। ये वहां जा सकते हैं और वहां पे जाकर के अपना काम करें। इन्हें हिंदुस्तान में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां वही रहने लायक होगा जो देश की बात करेगा, देश की एकता की बात करेगा, देश के विकास की बात करेगा। अन्यथा हम उसे भारत का नागरिक नहीं मानते। ये सवाल नहीं है। इसके बाद ये है कि मैंने भी कहा था महाकुंभ लग रहा है 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक। क्या अपील करेंगे सनातनियों से, हिंदू धर्म के लोगों से? 144 साल बाद ये जो महाकुंभ है, ये महाकुंभ हम सनातनियों का महापर्व है। इस महापर्व पे हम हिंदुस्तान ही नहीं विश्व भर के सनातनियों से, हिंदुओं से ये आह्वान करते हैं इस कुंभ पे आए और इस कुंभ के आध्यात्मिकता का लाभ उठाएं, क्योंकि आज हमारे संत समाज के लोग वहां इकट्ठा होते हैं इस अवसर पे और उनके प्रवचन वहां चलते हैं, चीजें चलती हैं, वो दीक्षाएं देते हैं और धार्मिकता जो सनातन की धार्मिकता है, जो आध्यात्मिक स्थल है प्रयागराज में, वहां आकर के उस आध्यात्मिकता का लाभ उठाएं और अपने जीवन को धन्य करें। धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को इतना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। किसी नए विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।